अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि चिल वाटर फ्लो कैलकुलेशन किस तरह से होती है। जिससे सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन है एचवीएसी की। जैसे एक चिल वाटर का फार्मूला होता है तो उसमें आपको पता है कि 1 टन 2.4 जीपीएम के होता है। तो इसकी कैलकुलेशन या कन्वर्जन किस तरह से होती है, 2.4 जीपीएम किस तरह से निकला या इसका फार्मूला जो अक्सर यूज़ होता है, तो वो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम चिल वाटर फ्लो रेट कैलकुलेशन को समझेंगे। तो आपने स्टैंडर्ड देखा है कि चिल वाटर का जो फ्लो वैल्यू होता है वो 2.4 1 टन के लिए होता है। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं या एचवीएसी फील्ड से वाबस्ता हैं तो ये आपको मालूम होगा। तो 1 टन में 2.4 जीपीएम होता है। 1 टन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है या मज़ीद टन हो तो वहाँ पर हम ये इस फार्मूले में रेफ्रिजरेंट टन लिखते हैं और मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो हमें फ़्लो मालूम हो जाता है। तो ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है वो किस तरह से फार्मूला ड्राइव हुआ है और ये 24 जो वैल्यू है ये किस तरह से आए, तो इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। और इसके अलावा जो 1 टन में 2.4 जीपीएम होता है तो ये किस तरह से 2.4 जीपीएम आ रहा है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है वो सारी तफसील में इस वीडियो की मदद से एक्सप्लेन करूँगा। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हीट ट्रांसफ़र का जो फार्मूला है तो Q = MC डेल्टा टी, तो और इसको मज़ीद लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से जो ये ऊपर वाला फार्मूला भी आता है और 2.4 जीपीएम पर टन भी निकलता है। तो ये किस तरह से निकलता है इसको हम समझते हैं। दोस्तों अगर आप हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला देखें जिसको हम चिल वाटर फ्लो रेट कैलकुलेशन भी बोलते हैं, कोई चिल वाटर की फ़्लो होती है तो हीट ट्रांसफ़र होती है, तो ये आईपी सिस्टम का यूनिट है। तो उसमें हम ये इसको ड्राइव करें, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया तो Q = MC डेल्टा टी या Q = ρQC डेल्टा टी। तो अगर इसको हम समझें, Q क्या है, ये चिल वाटर की कैपेसिटी है BTU पर आवर में, और M क्या है, ये मास फ्लो रेट है पाउंड पर आवर में, और डेल्टा टी क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है जो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में। M = ρQ होता है। M क्या है, मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट को अगर इक्वल करें ρQ बोले, रो का मतलब है वाटर डेंसिटी और चिल वाटर फ्लो। अगर सिंपल लफ्ज़ों में बोले मास फ्लो रेट बराबर होती है वाटर डेंसिटी और चिल वाटर फ्लो रेट के। तो इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अभी समझते हैं कि जो चिल वाटर में डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो उसमें क्या रखते हैं। नॉर्मल जो चिल वाटर में डेल्टा टी जो डिफरेंस टेम्परेचर रखा जाता है 10 डेल्टा रखा जाता है, वहाँ 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस टेम्परेचर होता है। जैसे हमारा रिटर्न टेम्परेचर 54 है और सप्लाई टेम्परेचर जो है 44 है, इन दोनों का आपस में डिफरेंस निकालेंगे 10 डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये चिल वाटर जो चिलर के लिए यूज़ होता है या HU या फैन कॉइल यूनिट के लिए यूज़ होता है। तो अभी हम ये सेम ही फार्मूला जो ये हीट ट्रांसफ़र वाला मैंने यहाँ पर रखा और इसमें हमें वैल्यू पुट करूँ तो ये हमें पता है कि ये Q वैल्यू किसका है, चिलर कैपेसिटी का। तो हम सपोज़ करते हैं 1 टन की कैपेसिटी लेते हैं या ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी, मगर 1 टन का जैसे सिंपली हमें अंडरस्टैंड हो समझ सके। तो 1 टन में 12,000 BTU पर आवर होते हैं। तो ये एक में लिख रहा माना, एक का मतलब है 1 टन में कितने BTU पर होते हैं, 12,000 BTU पर आवर होते हैं। और रो का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर डेंसिटी 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट, मैंने रो का वैल्यू यहाँ पर यूज़ किया। और Q क्या है, चिल वाटर फ्लो रेट। ये चिल वाटर फ्लो रेट तो हमें मालूम करना है, वो हम सेम ही रहने देते हैं। और C जो ये क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का 1 BTU पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो रख दिया। और डेल्टा टी टेम्परेचर क्या है, 54 - 44, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। मगर इसको मैं फार्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर फ़िलहाल डेल्टा टी में रख दूँगा। जैसे इस फार्मूले को हम रीअरेंज करते हैं, सपोज़ करें ये देखें Q मैंने वही रहने दिया 1 × 12,000 BTU। 1 मैंने क्या है, 1 टन है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ टन लिखें, अगर 2 टन 3 टन तो उस हिसाब से वैल्यू निकल आएंगे। तो रेफ्रिजरेंट टन मैंने ये 1 लिख लिया और 12,000 BTU वो सेम ही रहने दिया। और नीचे 62.4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो वो, और इसको मैंने डेल्टा टी रहने दिया है क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी फार्मूला बताया था वो किस तरह से बनाए तो वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। और इस फार्मूले का जो चिल वाटर फ्लो का यूनिट है क्यूबिक फीट पर आवर में, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमें पता है कि जो 1 क्यूबिक फीट पर आवर अगर हम इसको कन्वर्ट जीपीएम में करें तो वो 0.1246 जीपीएम के बराबर होता है।
तो अभी इसको मज़ीद सिंपलीफाई करना है तो ये सेम ही फार्मूला मैंने रहने दिया। 62.4 को डिवाइड करेंगे 0.1246 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट जीपीएम में आ जाएगा। जैसे मैंने डिवाइड इसको किया तो हमारा 62.4 को 0.1246 से 500.8 आ गया डेल्टा टी। तो इस तरह से भी फार्मूला लिखा जाता है। या इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें, 12,000 को 500.8 से डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आएगा, ये 23.96 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद हम 23.96 से राउंड फिगर में 24 लिख लें तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू रेफ्रिजरेंट टन 24 डेल्टा टी। तो इस तरह का फार्मूला जो यूज़ होता है। 24 किस तरह से आ गया, तो ये 1 टन को स्पेसिफिक हीट से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है तो ये सिंपलीफाई करके 24 आ जाता है। तो इससे समझ गए होंगे तो ये वैल्यू हमारा किस तरह से आ गया। अभी इसमें हम रेफ्रिजरेंट टन के वैल्यू पुट, फॉर एग्जांपल हमारा यूनिट 1 टन का है तो मैंने रेफ्रिजरेंट टन की जगह पे 1 लिख लिया और 24 मल्टीप्लाई डेल्टा टी 54 माइनस 44 इसको करेंगे डेल्टा टी 10 आ गया। तो 1 टन का फ्लो कितना आ गया, 2.4 जीपीएम। तो हमें पता चल गया 1 टन में 2.4 जीपीएम होते हैं और ये फार्मूला भी हमें मालूम हो। तो आपने आईपी सिस्टम से समझ लिया होगा कि ये जो फार्मूला है और 1 टन 2.4 जीपीएम की किस तरह से होता है, इसे समझ लिया होगा। और अभी हम आईपी की जगह पे आई सिस्टम को देखते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला क्या आता है और फ्लो क्या आता है। दोस्तों ये सेम ही फार्मूला मैंने यहाँ पे चिल वाटर फ्लो रेट जो कैलकुलेशन है ऐसा यूनिट में रखा है और उसमें सेम ही ये फार्मूला रखा है, Q इज इक्वल एम सी डेल्टा टी और यहाँ ये रखा है। और इसके अगर हम इसको वैल्यू देखेंगे, Q चिल वाटर कैपेसिटी किलोवाट में, ऐसा यूनिट है तो इसके यूनिट चेंज हो गए। और मास फ्लो रेट है केजी पर सेकंड में, सी है जो स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में, और रो जो है वाटर डेंसिटी वो 997 केजी पर क्यूबिक फीट के बराबर होती है और क्यू चिल वाटर फ्लो क्यूबिक मीटर पर सेकंड के बराबर है। और स्पेसिफिक हीट जो है ऐसा यूनिट में 4.187 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। तो अभी हम यहाँ पर जो टेम्परेचर रख रहे हैं, टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में रखना है तो ये 54 जो टेम्परेचर था उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे 12.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और 44 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 6.7 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये फार्मूला सेम ही रखता हूँ और उसके बाद इसके वैल्यू पुट करता हूँ। ये 1 मैंने कर दिया 1 टन और क्यू का टनेज है तो 3.52, 1 टन अगर किलोवाट में करें तो वो 3.52 के बराबर होते हैं। तो वो मैंने रख लिया 1 टन, ये 1 रख दिया मैंने, इधर टन लिखें या 1 लिखें और 3.52 मैंने 1 टन 3.52 किलोवाट के बराबर थे। और रो जो है 997, जो यहाँ पर 997 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है, 997 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर रख दिया। और क्यू हमें मालूम करना है वाटर का फ्लो, और जो है सी क्या है स्पेसिफिक हीट सी का वैल्यू यहाँ पर 4.187 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है तो वो मैंने रख दिया। और डेल्टा टी तो टेम्परेचर डिफरेंस ये 12.2 माइनस 6.7 ये मैंने रख दिया जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ये सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे वो मैं फार्मूला लिखता हूँ मगर यहाँ पे डेल्टा टी इसकी जगह पे रखूँगा। जैसे पहले हम फार्मूला बनाएंगे फिर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रीअरेंज करके रख लिया। रेफ्रिजरेंट टन 1 की जगह पे लिख लिया 3.52 मैंने रख लिया, 3.52 एक टन के 3.52 किलोवाट बराबर होते हैं। और ये जो 997 को मल्टीप्लाई 4.187 से किया तो ये 4174.4 आया और इसको मैंने फ़िलहाल डेल्टा टी करके रख लिया। और इसका जो यूनिट होगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड में होगा। और इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें तो हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड जीपीएम में कितने 15,850.3 जीपीएम के बराबर है। तो इस फार्मूले को हम जीपीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए जो ये वैल्यू है इसको हम 15,850 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया, तो ये आ गया। इसको डिवाइड किया तो 0.263 आ गया वैल्यू और 3.52 है। और इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें, 3.52 को इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 13.3 वैल्यू आ जाता है या 13.38 वैल्यू आ जाएगा। तो एक तो ये फार्मूला यूज़ होता है अगर आपका डेल्टा टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेंटीग्रेड में रखना है। तो इसमें हम पुट करते हैं, जैसे ये 1 टन मैंने यूज़ किया 13.32 और डेल्टा टी अगर 12.2 को माइनस करेंगे 6.7 से
तो यहाँ पर डेल्टा टी जो डिफरेंस है सेंटीग्रेड में 5.5 आ जाएगा। तो हमारे वैल्यू कितना आएगा, जो 1 टन कितने के बराबर है, 2.4 जीपीएम के बराबर है। तो इस तरह से हमने मालूम कर लिया कि जो ये फार्मूला भी किस तरह से कैलकुलेट होता है या ये वैल्यू किस तरह, और दूसरा 2.4 जीपीएम 1 टन के बराबर होते हैं या नहीं होते। तो हमने एसआई यूनिट से भी मालूम कर दिया और आईपी सिस्टम से भी इसको मालूम कर लिया। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी HVAC के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।